शहर में मूसलाधार बारिश, शादबाग और टाउन हॉल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पानी चोर जेल जाने के लिए हो जाएं तैयार। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों को 3 माह कैद और जुर्माना होगा। डिफॉल्टर से जुर्माना और दोगुना बिल वसूल किया जाएगा। 39 साल बाद वासा के कवानीन तब्दील। समनाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय अद्वियात देने पर मामूर, अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद गैर फाल। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का अचानक समनाबाद अस्पताल का दौरा, अद्वियात चेक की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। लाहौर में भी JIT रिपोर्ट की गूंज। वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, शहरियों की मुतजाद राय। सरफराज जो है वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और साबित ये हो रहा है आस्ता 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 कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। कोई सबूत भी नहीं है इनके पास। हमारे जो बच्चे हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, तो इन्होंने उधर फ्लैट खरीदे हुए हैं, कहाँ से लिए इन्होंने पैसे? तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये इटसेल्फ एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। करप्शन साबित हो गई, वज़ीर आज़म ने कौम से झूठ बोला, फौरी इस्तीफा दें। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा, 7 रोज में इस्तीफा न देने पर मुल्क भर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि 1 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो आइंदा जुमेरात से हम मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। JIT ने साबित कर दिया कि शाही खानदान की दौलत नाजायज है। हुक्मरानों की आमदनी नहीं, लेकिन आसासे आसमान को छू रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और उनका नाम भी ECL में डाला जाए। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी का कहना है कि लाहौर में नून लीग का वजूद खतरे में पड़ गया है। लाहौर मुस्लिम लीग नून का कला है। नवाज शरीफ पानी का बुलबुला नहीं जो रात भर खुशी से नहीं सोए, कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर। शरीफ खानदान मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फौरी मुस्ताफी होने से मुतालिक करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद महमूद रशीद ने जमा कराई। JIT रिपोर्ट, पंजाब असम्बली का इजलास 17 जुलाई को बुलाने पर गौर। ईवान को हुकूमती अहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। इजलास बुलाने से मुतालिक आला हुकूमती अहदेदार की सरबराही में अहम इजलास। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद के 7 माह में गैर मुल्की दौरे। लॉर्ड मेयर अब 21 जुलाई को चीन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बल्दिया उज़्मा के तरक्याती बजट में 17 करोड़ रुपए से जायद की कमी। रवा साल तरक्याती बजट के लिए 52 करोड़ मुख्तस। बल्दिया उज़्मा की मुतवक्किल आमदनी 6 अरब 22 करोड़, जबकि गैर तरक्याती बजट 7 अरब 35 करोड़। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। सफाकियत की इंतहा, बादामी बाग में भाई ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बहन और भांजी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें कब्जे में ले ली, मुलजिम फरार। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने से मुतल्लिक 7 रुकनी कमेटी कायम। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। DG की ब्रीफिंग। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि कच्ची आबादियों को हर सूरत मालिकाना हुकूक फराहम किए जाएंगे। तालिबात भी सफाई मुहिम पर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम भाटी गेट में सफाई मुहिम। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात की भरपूर शिरकत। पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आखिरी रोज खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले।
मारूफ शायर और नगमा निगार कतील शफाई को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए। कतील शफाई अपनी शायरी की बदौलत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में ही बात करेंगे खुशगवार मौसम के हवाले से। बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हफ्स की छुट्टी हो गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। शहर में मूसलाधार बारिश है और शादबाग और टाउन हॉल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं, जबकि ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। बारिशों का महीना है तो बारिशें तो होंगी ही। सावन आने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन जो बारिश है वो खुलकर बरस रहे हैं और गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है और शहरी जो है वो सड़कों में निकल आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं खूब। आपको बताएं कि बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। जी हाँ, सबसे पहले हम रुक करेंगे नुमाइंदगान की जानिब जो हमें मौसम के हवाले से आगाह करेंगे। अक्सा मुख्तार मौजूद है एबर्ट रोड पर, जुनैरा लियाज शिमला पहाड़ी चौक और निगार खुरम हमारे साथ होंगी समनाबाद से। उनसे तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे अक्सा मुख्तार की जानिब जो इस वक्त एबर्ट रोड पर मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा, अभी तो हब्स था, मौसम खुशगवार हो चुका है, किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं और किस कदर बारिश हुई आज? अब से कुछ देर कबल तो बहुत तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन अब थोड़ी सी बारिश में जो है शिद्दत में कमी आई है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इसके साथ साथ हवा भी चल रही है। मौसम खुशगवार हो गया। और जैसा कि आपने बताया कि आज बहुत गर्मी थी, सुबह से ही काफ़ी हब्स था और 12 बजे के करीब दर्जा हरारत जो था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था, जिसकी वजह से शहरी जो थे वो खासे गर्मी से बेहाल भी हो गए थे। लेकिन अब बारिश हो गई हो तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहली पेशगोई की थी कि आज बारिश का इम्कान है शहर में, जो कि हुआ भी। तो एक बहुत अच्छा चेंज आया है, एकदम से लोगों के मिजाज भी बदले हैं। मौसम बदला तो मिजाज भी बदले। हवा चल रही है, इस वक्त बादल इस वक्त आसमान पर हैं और लग रहा है कि अभी कुछ देर और बरसेंगे। मानसून जब आता है या ये बरसात का मौसम होता है तो हमेशा ऐसे होता है कि कुछ इलाके में बारिश होती है और कुछ इलाके में नहीं होती है। और जिस इलाके में बारिश होती है उसका मौसम जब तक बारिश हो रही है तब तक तो बहुत खुशगवार होता है, बारिश के बाद जो है हब्स हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हवा साथ साथ चल रही है तो उम्मीद है कि मौसम जो है बारिश रुकने के बाद भी खुशगवार ही रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम ऐसा ही रहे। जी अक्सा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे निगार खुरम का और उनसे भी बात करेंगे। निगार, आप बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? मौसम खुशगवार हो गया है, शायराना मौसम हो गया है काफ़ी। निगार की जानिब रुख करेंगे। इससे पहले निगार की जानिब जाएं, जुनैरा इलियास जो शिमला पहाड़ी चौक में मौजूद हैं, मुनीज़े उनकी जानिब रुख करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बताइएगा जुनैरा कि इस वक्त चूँकि बारिश काफ़ी हुई है और हब्स का जोर टूट गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, तो अमूमन होता यह है कि लाहौरिये जब ऐसा मौसम होता है सड़कों पर निकल आते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम भरम होता है, लेकिन मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। जी बिल्कुल, जो है सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब जो है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से लोगों का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और लड़के तो बाहर आ चुके हैं। और लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कपड़े ज़्यादा भीग जाए, तो हम लोग अम्ब्रेलास ढूंढ रहे थे कि हमें भी अम्ब्रेला मिले और हम लोग भी इस मौसम को एंजॉय करें। और इस तरह जैसे ही हमें अम्ब्रेला मिल गया तो हम भी जो है बाहर रोड पर आ गए हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से मूड भी नहीं था काम करने का, लेकिन अब जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो हम लोग भी बाहर आ गए हैं और काम करने का भी भरपूर दिल कर रहा है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बारिश के बाद जो है हब्स हो जाती है, जो कि बहुत बुरी बात होती है कि बारिश तो हम इंजॉय कर लेते हैं लेकिन उसके बाद गर्मी का जोर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मानसून का जो 3 दिन का सिलसिला चलने वाला है इसमें हमें हब्स से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए और हम लोग ये मौसम इंजॉय करते रहें। अभी भी मैं चिड़ियाघर वाली साइड पे जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है चिड़ियाघर का रुख कर रहे थे और पार्क्स में जा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मौसम अच्छा हो गया। इस सिलसिले का हम वेट कर रहे थे, जो 3 दिन का बताया जा रहा था खबरों में कि शुरू होने वाला है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब अच्छा मौसम हो और हम लोग बाहर निकलें घरों से और ये मौसम को एंजॉय करें। पेशेंट को यहाँ तो रोज़ की जाती है, लेकिन मानसून पर भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी पेशेंट कोई गलत हो सकती है और कभी भी सही हो सकती है। जैसे कि आज की सुबह की पेशेंट कोई थी कि आज बारिश होगी और आज बारिश हुई और लोगों का भी जो है मूड काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। शहरी बारिश को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और आपने हमें बताया कि मौसम काफ़ी खुशगवार है और आने वाले दिनों में बारिशों का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। जुनैरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। एबर्ट रोड से हमारे साथ अक्सर मुख्तार भी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने TMOs, वासा और LWMC को अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश हुई है और जहां पर पानी खड़ा है वासा को फौरी अहकाम जारी किए हैं कि पानी किसी जगह पर खड़ा ना हो और इसके अलावा ट्रैफिक का निज़ाम भी बहाल रहे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। जी इमरान मलिक। जी बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुनहरा में सैयद ने पूरे लाहौर का जो आज बारिश हुई है और जो सोर पॉइंट से जो जहाँ पे भी निकासी आपका मसला खड़ा हुआ था वहाँ पे तमाम जितने भी TMS हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं और तमाम जितने भी अमला है उन सबको हदायत जारी की हैं कि अपनी हर जगह पर मुतहरिक रहें और डिवाटरिंग सेट के साथ जहाँ पे भी पानी है उनको निकाला जाए। इसके अलावा उन्होंने तमाम वासा, LWMC, तमाम जितने भी महकमे हैं उनके साथ विजिट कर रहे हैं और जितने भी वहाँ पे जो इनका मेन जो क्रूशल पॉइंट है हाजी कैंप है और लक्ष्मी चौक और रोड पे वो खुद भी गए हैं और वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और वहाँ पर उनके डिवाटरिंग सेट को चेक भी किया और पानी जो है उन्होंने कहा है कि पानी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक आगाह करने के लिए। मेट्रो बस ट्रैक की बात करेंगे जो कि टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम टाउन मोड़ पर मेट्रो ट्रैक से बारिश का पानी रिसने लगा है। आपको बताएं कि मुस्लिम टाउन मोड़ पर ट्रैक जो है वो बारिश का पानी रिसने लगा है और इस वक्त आप ये मनाज़िर भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां मेट्रो बस का ट्रैक टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम टाउन मोड़ पर मेट्रो ट्रैक से बारिश का पानी रिसने लगा है। मेट्रो बस का ट्रैक भी टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम टाउन मोड़ पर मेट्रो ट्रैक से बारिश का पानी रिसने लगा है और मेट्रो ट्रैक जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बारिश ने तो शहर का मौसम ठंडा कर दिया, लेकिन JIT की रिपोर्ट आने के बाद शहर की सियासत का मौसम गर्म हो गया है। ऑपोजिशन जमातों और वकला तंजीमों का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि बारिश ने तो शहर का मौसम ठंडा कर दिया है, लेकिन JIT की रिपोर्ट आने के बाद शहर की सियासत का मौसम ज़रूर गर्म हो गया है। ऑपोजिशन जमातों और वकला तंजीमों का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है और उनका कहना है कि अगर इस्तीफा नहीं आता वज़ीर आज़म की जानिब से तो उनकी जानिब से हड़ताल की जाएगी और मुजाहिरा किया जाएगा। ऑपोजिशन जमातों और वकला तंजीमों की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो हैं वो अब मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना हड़ताल की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा और मुजाहिरा भी किया जाएगा। जी हाँ, पंजाब असम्बली में भी करारदादें जमा कराई जा चुकी हैं और इसके साथ साथ बारिश ने तो शहर का मौसम ठंडा कर दिया, लेकिन JIT की रिपोर्ट आने के बाद शहर की सियासत का मौसम गर्म हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब। वलीद इकबाल साहब, खुश आमदेद कहेंगे आपको। वलीद इकबाल साहब, आज जमा भी कराई जा चुकी है करारदाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने की और दूसरी जानिब नून की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी रिकमेंडेशन आई है, अभी नैब में रेफरेंस जाता है नहीं जाता वो बात की बात है, लेकिन पहले इस्तीफे का मुतालबा नहीं करना चाहिए था। जी ये तो वो जाहिर है वो तो यही कहेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमको पता है कि कितने स्टबर्न हैं इस मामले में, लेकिन किसी भी महज़ब मुल्क में कोई भी महज़ब शख्सियत अगर इस बात का उसको सामना हो कि JIT ने चले बातें तो बहुत सीखी हैं, लेकिन उसमें सबसे सर फहरिस्त बात जो आज सारी सुर्खियों में आई हुई है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ बजाते खुद और उनकी फैमिली के जो दीगर मेंबर्स हैं उनके पास अपने आमदन जो अपनी उनकी जो डिक्लेयर्ड और एलानिया आमदन है उससे कहीं ज्यादा के असासे हैं जिनके पीछे कोई जवाब या एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये निशानी होती है करप्शन की, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि नैब में रेफरेंस जाए। वो तो एक पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तो नैब में होने का एक सिफारिश भी दी हुई है। उससे ज्यादा जो मैं समझता हूँ जरूरी बात है वो ये है कि जो 2 जजेस पहले से कह चुके हैं कि सादिक और अमीन वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो सिर्फ सच और झूठ या गलत बयानी के पैमाने पे और इस JIT की रिपोर्ट में इतनी ज्यादा दलाइल हैं कि इन मियां नवाज शरीफ और इन सारे फैमिली मेंबर्स ने गलत बयानी की, फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए, कहानियां घड़ी, तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। वैसे ये बात कानूनी तौर पे दुरुस्त है कि JIT ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी है, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इस पे कोई हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। यकीनन हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वलीद इकबाल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है, हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार एहसन बून साहब, उनसे भी मजीद बात करेंगे। एहसन बून साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप ही जानते हैं कि लाहौर भर में JIT की रिपोर्ट की गूंज है और करप्शन भी साबित हो गई है। 7 रोज़ में अगर इस्तीफ़ा ना दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से तो मुल्क गीर तहरीक चलाई भी किया जाएगा।
मैं ये कहूँ कि JIT की रिपोर्ट की गूंज सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में ही है और इंटरनेशनली भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो मौक़िफ़ आ गया है हमारा सबसे पहले यही मौक़िफ़ था कि हमें वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ JIT। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद वज़ीर आज़म साहब के पास कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं रह गया कि वो रिज़ाइन ना करें और छोड़ ना दें। देखिए, पूरी फैमिली के हवाले से सारी चीजें सामने आ गई। एक फैमिली के जो मेंबर है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी कि उसने ये एसेट्स दिए, ये दिए, और खास तौर पे जो उन्होंने और कुछ बातें की हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफशोर कंपनी सामने आ गई, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है ही हैड बीन गेटिंग सैलरी फ्रॉम वो जो दुबई में इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसके बोर्ड का चेयरमैन है, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम दैट। अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई जवाब नहीं रहता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिजाइन ना करें। और बाकी बात तो ठीक है, जैसे वलीद इकबाल साहब कह रहे थे कि इम्प्लीमेंट इसको करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं एक और अर्ज कर दूं, एक बड़ी खास बात, और कौम भी ये तवक्को करती है और तमाम वकला तंजीमें भी तवक्को करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदारे के वकार को मलहूज़े खातिर रखते हुए कि इंशाल्लाह ये फैसला देगा, जैसे कि पहले 2 जजेस ने किया है, 3 बाकी के जज से भी मैं जज साहबान से भी तवक्को करता हूँ कि वो अब कौम को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका एहसन मोहन साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के आप वाइस चेयरमैन हैं, और वलीद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि अखलाकी जवाज़ इस वक्त नहीं है, लेकिन कानूनी और आइनी जवाज़ मौजूद है जब तक सुप्रीम कोर्ट वाज़े जो है वो फैसला नहीं देता। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने के लिए रुख करेंगे मुस्लिम टाउन का, जहां इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रत्ती बराबर भी कोई शक व शुबा होता है तो मैं बिना किसी के घर चले जाऊँगा। तो अब इस वक्त जो JIT का मामला चल रहा है तो उसमें भी पहले बात आई है, तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म को घर चला जाना चाहिए, और उनके अपने बयान से मुतनाज़ा हो रही हैं दोनों चीज़ें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फैसले की बात की, JIT की जो फॉर्मेशन है उसको पहले दिन पार्टी ने चैलेंज किया है, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, उसके मेम्बरान पे अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है। JIT ने जो रिपोर्ट बनाई है वो किसी सबूत की बिना पे नहीं बनाई, वो पूरी तरह जाहिर है कि वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे जो उनकी मुखालफ सियासी कुत्ते इल्ज़ामात लगाती हैं, उन इल्ज़ामात को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बना दी है, और उस रिपोर्ट को नंगा करेंगे हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इंसाफ जो है वो सबूतों की बुनियाद पे होता है, किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं होता, और ना ही अदालतें फैसला ख्वाहिशों पे करती हैं, सबूतों पे फैसला करती हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका कोई प्रूफ नहीं है। जी नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तफसीली हो गया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नवाज शरीफ जिंदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं होना, बल्कि कानून के मुताबिक होना है। बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, जिनका कहना है कि JIT ने साबित कर दिया कि शाही खानदान की दौलत नाजायज है। हुक्मरानों की आमदनी नहीं, लेकिन असासी आसमान को छू रहे हैं। वो मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कि अब तक की कारकर्दगी जो JIT की है, उसको अगर मैं यूँ कहूँ कि उसने देग से एक चावल निकाला है, और वो भी अगरचे मोटा चावल है, लेकिन बाकी देग ऐसा ही है, सारे चावल ऐसे ही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी जितने भी किरदार है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए, और पनामा स्कैंडल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का एहतसाब किया जाए, और कम से कम इस JIT की रिपोर्ट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा उस बेंच के 2 जजेस के फैसले की तौसीक की है, जिसमें उन 2 जजेस ने कहा है कि
JIT ने रिपोर्ट तो जमा करा दी। इसी हवाले से मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी नुमान नूर मौजूद हैं इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन न्याजी के साथ, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा नुमान नूर के उनका क्या कहना है। बिल्कुल जो है JIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ वकला जो है मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बहुत पहले इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। कुछ का ये कहना है कि JIT रिपोर्ट जब आई तो उनको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस वक्त जो है हमारे पास बैरिस्टर हसन न्याजी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं। जी सर बताइएगा, JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी, इस हवाले से आपका क्या कहना है। JIT ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लंबी रिपोर्ट जमा कराई है और उस रिपोर्ट में इस शरीफ फैमिली जो रॉयल फैमिली उसके लिए एक वाज़ेह मैसेज है कि आप खुद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, वरना अगले मंडे नहीं तो उससे अगले मंडे तक आप सलाखों के पीछे होंगे। उस JIT रिपोर्ट ने साबित कर दिया आपका ख़ानदान झूठा है, आपके बच्चे झूठे हैं, आप खुद झूठे हैं, आपका कज़न झूठा है, आपकी हर जड़ आपकी रग रग में झूठ दौड़ है और फ्रॉड दौड़ है। और इस रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि बेटे का बयान फ़र्क है, बेटी का फ़र्क है, पापा का फ़र्क है, अब्बा जी का फ़र्क है, अम्मा जी का फ़र्क है। ये वाज़ेह हो गया कि शरीफ फैमिली एक झूठी फैमिली है। इसने मुल्क का पैसा अरबों खरबों में खाए। इंशाल्लाह कौम के लिए खुशखबरी है कि अरबों खरबों इंशाल्लाह इसी साल हमें IMF से नहीं बल्कि हमारा अपना जो टैक्स चोरी था वो इंशाल्लाह इसी साल सुप्रीम कोर्ट हमें वापस ला के देगा। बहुत शुक्रिया आपका नुमान नूर। आपको बताएं कि PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टीज ने ये एग्री किया है कि वो अपने फाइनल आर्गूमेंट जो हैं वो रिटन फॉर्म में, तहरीरी फॉर्म में ट्रिब्यूनल के सामने सबमिट करेंगे और उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है अगर ज़रूरी समझेगी तो किसी को बुलाएगी, वरना अपना फैसला सुना देगी। सो आज जो जहाँ तक जो फॉर्मल कार्रवाई थी वो ख़त्म हो गई है और अब उसका खालिद लतीफ़ साहब की हद तक का फैसला जो है वो 26 तारीख के बाद ट्रिब्यूनल जो भी अपना टाइम लेगा सुनाने में, और 26 तारीख भी इसलिए दी गई है दोनों पार्टियां अपने आर्गूमेंट्स प्रिपेयर कर लें रिटन फॉर्म में और तहरीरी शक्ल में अपनी गुजारिशात, अपने तमाम लीगल पॉइंट्स को सबमिट कर दें और वो फाइनल आए। तो ये तो आज ख़त्म हो गया। सो आज बेसिकली इतनी कार्रवाई थी जो कि एक इंपॉर्टेंट जंक्चर था, क्योंकि दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि हम इसमें सबमिट करेंगे। बाकी ट्रिब्यूनल को हमने ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि जो इंट्रा कोर्ट अपील थी वो आप सबको नॉलेज में ही है कि खालिद लतीफ़ साहब की वो कल ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच जो था जस्टिस आबिद अजीज़ साहब और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, उन्होंने उसको खारिज किया। ये आज बदर आलम साहब ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो उनका स्टांस है, जो लीगल पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं वो उसको जो है कैरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अदालत जाना हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। वो पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने गए, फिर वो डिविजनल बेंच के सामने गए, अब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहते हैं। वो उनका हक है, वो जाना चाहें, बट हमारी नज़र में केस बहुत मजबूत है। इसीलिए आप देखिए दोनों बेंचेस के सामने उनको कोई पजीराई नहीं मिली और फैसला वो हुआ जो कानून के मुताबिक है। और कानून में जो बात रेज करते हैं उनको लगता है कि वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। हम और पाकिस्तानी आपको बताएं कि PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आज जो फॉर्मल कार्रवाई है वो ख़त्म हो चुकी है। जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आखिरी रोज फाइनल्स के मुकाबले पंजाब स्क्वैश कम्प्लेक्स में जारी है। सिद्रा मुनीर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सिद्रा बताइएगा क्या अहवाल है। जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जारी है और आज इसका आखिरी दिन है। अंडर 11 का इस वक्त मेरे पीछे फाइनल आप देख सकते हैं कि जारी है। दोनों खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि फ़ाइनल दोनों खिलाड़ी चाहते हैं कि अपने नाम कर लिए जाए। अंडर 13 और अंडर 15 के जो फाइनल्स हैं वो अब से कुछ देर में खेले जाएंगे। फ़ाइनल के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जो कि बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं, खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी आए हैं और इसके साथ साथ उनके जो दोस्त हैं जो उनके साथ हैं वो भी उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जब भी कोई भी खिलाड़ी पॉइंट लेता है भरपूर तालियां बजाई जाती हैं, दाद दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है। 7 जुलाई को इस चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ था, जबकि आज इसका आखिरी रोज़ है। अंडर 11, 13, 15 3 कैटेगरीज़ के मुकाबले खेले गए और आज 3 कैटेगरीज़ के मुकाबले पर फाइनल जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान भर से यहाँ पर लाहौर में खिलाड़ी पहुँचे थे इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए। सिंध से, KPK से, इसके साथ साथ लाहौर के बहुत सारे पंजाब के खिलाड़ी थे जो इस चैंपियनशिप में शरीक हैं। फाइनल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो अंडर 11, 13 और 15 में जो 6 फाइनलिस्ट पहुँचे हैं उनमें से 5 जो है उनका ताल्लुक KPK से है, जबकि सिर्फ अंडर 11 का एक बच्चा। बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा मुनीर।
नैब की कार्रवाई की बात करेंगे। एलडीए कमर्शलाइजेशन केस में नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। एलडीए कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 16 करोड़ की जाली रसीदें बनाने के इल्जाम में मुल्जिमान महमूद मिराज और उस्मान लतीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, आगाह कीजिएगा, नैब लाहौर ने बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। ये नैब ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जिन्होंने एलडीए कमर्शलाइजेशन की फीस की मद में 16 करोड़ रुपए के जाली रसीदें बनाकर फ्रॉड किया था। मुलजिम जो थे मोहम्मद मिराज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जबकि उस्मान लतीफ जो था फाइनेंस डायरेक्टरेट जनरल का मुलाजिम था। उस्मान ने मिलीभगत करके जो फीस जमा करवाई थी उसकी वो जाली रसीदें काटते थे, लोगों को दे देते थे, जबकि जो जेन्युइन पैसे थे वो अपनी जेबों में डाल देते थे। इस वजह से नैब ने तहकीकात करा तो पता चला कि मुल्जिमान ने 16 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड किया है। नैब ने मुल्जिमान से 10 करोड़ रिमांड भी हासिल कर लिया और मजीद तहकीकात भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। खबरें कुछ मजीद भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। लाहौर में बारिश से जल थल एक हो गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। डिप्टी कमिश्नर ने टीएमओ वासा और एलडब्ल्यूएमसी एहलकारों को अलर्ट कर दिया। नशेबी इलाकों से नकासियात की हिदायत। खालिद लतीफ का पीसीबी ट्राइब्यूनल की अहलियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाजा की दीगर खबरें शामिल करते हैं। वासा में बड़ी तब्दीली। वासा के 39 साल बाद कवानीन तब्दील कर दिए गए। हमारे नुमाइंदे शेख जैनुल आबिदीन मौजूद हैं एमडी वासा के साथ, उनसे जानते हैं। जी शेख जैन, बताइएगा कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, वासा में बड़ी तब्दीली आ गई है। 39 साल बाद वासा के जो रेगुलेशन हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। वासा की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो नए रेगुलेशन है उसकी जो मंजूरी है वो भी गवर्निंग बॉडी ने दे दी है। इन नए रेगुलेशन के तहत किन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी, इन सब बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़। लेकिन जी इससे पहले जो रेगुलेशन नाफिजुल अमल थे वासा में 1978 के बने हुए थे और इतना अरसा गुजरने के बाद उनकी रिवीजन की ज़रूरत थी और इसमें तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। नजायज़ कनेक्शन लगाने के ऊपर सजाएँ, उसके बाद हमारी ड्रेन को तोड़ना, सीवरेज को तोड़ना, पाइप को तोड़ना, अगर कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया तो नाजायज़ तौर पे दोबारा कनेक्ट कर लेना, इन तमाम चीज़ों की सजाएँ जुर्माने इसमें मौजूद हैं। प्लस इसमें यह है कि कनेक्शन लगाने का तरीका भी अब हमने बेहतर इसमें तजवीज़ कर दिया है। वो बनेगा कि पहले एक प्लम्बर आता था आके सड़क तोड़ के कनेक्शन लगा के चला जाता था, अब बाकायदा उसमें एक मुख्तलिफ फर्म्स को हम रजिस्टर करेंगे। जब कोई कनेक्शन किसी का मंजूर होगा वो फर्म की टीम आएगी, वो आके जिस तरह गैस कंपनी में ऐसे होता है तो वो आके अपना कनेक्शन लगाएंगे अपनी गाड़ी पे आके प्रॉपरली, और एक ही स्टैंडर्ड का कनेक्शन हर घर का लगेगा जिसमें लीकेजेस नहीं होंगी। हर क्राइम के ऊपर डिफरेंट सजाएँ हैं। सेक्शन 33 और दूसरे जो एलडीए एक्ट के तहत जो मौजूद थी सजाएँ वो उन पर लागू की गई। उसमें यह है कि अगर नाजायज़ कनेक्शन होगा या कोई हमारी सिस्टम को छेड़छाड़ करेगा या उसमें तोड़ेगा तो उसके ऊपर 3 माह कैद और उसमें जुर्माना भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। वो बता रहे थे कि नए जो रेगुलेशन है वो तैयार कर लिए गए हैं। वासा की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा, और वो लोग जो अरसा दराज से जिन्होंने पानी का बिल नहीं दिया और वासा को मुसलसल वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे ही उनके जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं वो पकड़े जाएंगे तो उनको सजा भी होगी और उनके ऊपर डबल जो जुर्माना है वो भी आयद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का समनाबाद अस्पताल का अचानक दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंतजामात का जायजा लिया। इस वक्त आप ये मनाजिर भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर समनाबाद अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे के हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। जी निगार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जो है वो अचानक विजिट किया समनाबाद अस्पताल का, जो THQ लेवल अस्पताल है, जहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने दीगर इंतजामी मामलात पर बरहमी का इजहार करते हुए जो है वो MS गुलेज अहमद खान की सरजनिश भी की। उनका कहना था क्योंकि जो मेडिसिन देने में जो है वार्ड अटेंडेंट जो है वो मरीजों को जो है वो मेडिसिन दे रहा था, जबकि जो डिस्पेंसर था जिसका काम मेडिसिन फराहम करना है वो स्टोर में बैठा हुआ था, मेडिकल अपने ऊपर अभियान के स्टोर में, जबकि दूसरी जानिब जो है वो टीचर सोफिया तारिक जो है यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं
वो भी जो है वो यहाँ पे मौके पर जो थी वो हाजिर करनी थी, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए ओएसडी बनाते हुए जो है वो फौरी महकमे में रिपोर्ट करने का कहा गया है। उसके अलावा उनका ये कहना था कि ये हॉस्पिटल जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, इसे जल्द अज जल्द जो है हम इतने अच्छे अस्पताल को जो दौरे के है हवाले से आपने अपडेट किया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। कस्टम्स जीपीओ की कार्रवाइयां 27 लाख रुपए मालियत की कोकेन कब्जे में ले ली है। कोकेन ब्राजील से लाहौर भिजवाई गई। कोकेन कॉफी और सैंडविच मेकर में पैक करके भिजवाई गई थी। तफसीलात जानते हैं राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, आगाह कीजिएगा। जी, कस्टम जीपीओ काम ने जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें ब्राजील से आई थी कोकेन जिसकी मालियत 27 लाख रुपए बताई जा रही है, कॉफी मेकर और सैंडविच मेकर में पैक करके भिजवाई गई थी। और ये लाहौर का एड्रेस था, जहाँ पर ये पंजाब कॉलोनी के हवाले से वहाँ पे मूसा खलील के नाम से। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई की कस्टम ने वो मैरी जोआना पकड़ी थी, जो हॉलैंड से आई थी, और उसकी कीमत जो है 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वो जो है मैरी जोआना जो वो रमजान पैकेट के नाम पर पैकेट बुक करवाया गया था और उसमें वो भिजवाई गई थी, जिससे कस्टम मुकाम ने उसको जब पैकेट को चेक किया तो ये मैरी जोआना और कोकीन बरामद हुई, जिससे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद। डिप्टी मेयर मियां तारिक की जानिब से समनाबाद टाउन के 33 चेयरमैनों को फी यूनियन काउंसिल 70 स्ट्रीट लाइट्स फराहम कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबील हसन से। जी सभी, बताइएगा। जी, यूनियन कौंसिल 83 में मौजूद है। समनाबाद का इलाका है। मियां तारिक की जानिब से तमाम समनाबाद टाउन के चेयरमैन, जो कि 33 चेयरमैन हैं टोटल यहाँ के, इनमें 70 के करीब जो है स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बांटी गई हैं। हर एक यूनियन कौंसिल को 70 लाइट्स दी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त मियां मोहम्मद तारिक डिप्टी में मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात भी जानते हैं कि इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स जो कि पहले नहीं थी, अब जो है इलाके रोशन भी होंगे, तो इस बारे में इनका क्या कहना है। सर ये बताएँ मियाँ साहब के लाइट्स दी जा रही हैं हर यूनियन कौंसिल में, 70 लाइट्स हैं तकरीबन ये, और जो कि अंधेरों में इलाके थे, तो क्या वो रोशन हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 33 यूनियन कौंसिल मेरे समनाबाद टाउन में आती हैं। हर यूनियन कौंसिल में 70 लाइट और एक 3 दिन के लिए इलेक्ट्रीशियन दिया गया है, जो हर 3 दिन वहाँ पे काम करेगा। 3 दिन वो दूसरी यूसी में काम करेगा। और अभी किसी यूसी में 40 लग गई हैं, किसी यूसी में 15 लग गई हैं, किसी वो जैसे जैसे चेयरमैन जो निशानदेही कर रहे हैं, इसी तरह हर यूनियन कौंसिल में लाइट जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा जो रिपेयरिंग का काम है वो भी साथ साथ जारी है। इनका यही कहना था कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी थी, वहाँ पर हर जगह पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो मुहैया कर दी गई हैं। 70 जो स्ट्रीट लाइट्स हैं हर एक यूनियन कौंसिल को मिली, और इनके टाउन में 33 यूनियन कौंसिल्स बनती हैं, जो 33 चेयरमैन इनके पास आते हैं। इन 33 चेयरमैन को इलेक्ट्रीशियंस भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और लाहौर की अदालतों की सिक्योरिटी का निज़ाम मजीद अपग्रेड कर दिया गया है। तमाम अदालतों की सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेशन कोर्ट में लम्हा बलम्हा कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा, अदालतों की सिक्योरिटी को मजीद फाल बना दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। लाहौर की तमाम मुत्तहिदा अदलिया की सिक्योरिटी का निज़ाम को मजीद अपग्रेड कर दिया गया है। तमाम तर जो मॉनिटरिंग है वो इस वक्त जो है वो तमाम तर अदालतों की मॉनिटरिंग, जिसमें सिविल कोर्ट, ईमान अदल, फैमिली कोर्ट और लाहौर की तीनों कचहरियों की मॉनिटरिंग अब जो है वो सेशन कोर्ट में की जाएगी। इस वक्त जिस रूम में मौजूद हूँ, ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पर वीडियो वॉल बना दी गई है। यहाँ पर जो है वो 49 इंच की जो है वो 12 के करीब जो है LED लगाई जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम अदालतों की जो सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग है, उसके हवाले से सेशन जज लाहौर को उस हवाले से रिपोर्ट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर अरसाल की जाएगी। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चंद ही दिनों तक इस वीडियो जो रूम का इफ्तिताह भी करेंगे, और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद अपग्रेड कर दिया गया है। मजीद जो है जदीद जो है टेक्नोलॉजी है, कैमरे, CCTV कैमरे जो नस्ब किए गए हैं, उनकी नेटवर्किंग का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हतमी मराहल में ये काम दाखिल हो चुका है। यहाँ पर तमाम तर वीडियो रूम जो है वो वीडियो वॉल जो बना दी गई है, उस हवाले से CCTV कैमरों के लिए जो है LEDs अब नस्ब की जा रही हैं। और आइंदा चंद दिनों तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तमाम मुत्तहिदा अदलिया की जो सिक्योरिटी के निज़ाम को अपग्रेड किया गया है, उसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। जी, मॉडल टाउन में चोर सरगर्म है। मॉडल टाउन R ब्लॉक में शहरियों ने चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा कि ये चोर कौन है। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन R ब्लॉक में शहरियों ने जो है चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर पकड़ लिया। जब वो चोरी कर रहा था तो मुलजिम के साथ जो थे वो 3 से 4 साथी
और भी थे जो कि इस वक्त फरार हो गए, लेकिन चोरों जो वहाँ के शहरी थे, आर ब्लॉक के जो रिहायशी थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत की। घरों के बाहर से जो लोहे का सामान स्क्रैप ये पड़ा होता था, जो उठा कर ले जाने वाला जो चोर था, इसको गिरफ्तार कर लिया और उसे फिर बाद में 15 पर कॉल करके हवाले पुलिस कर दिया। और लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में जो है वो इसकी चोरी के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। कस्टम्स जीपीओ हुकाम की कार्रवाई, हॉलैंड से स्मगल होने वाली मैरिजुआना कब्जे में ले ली है। मैरिजुआना की मालियत 20 लाख रुपए बताई जाती है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहील सैयद से। राहील सैयद से तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं, कस्टम्स जीपीओ हुकाम की कार्रवाई, हॉलैंड से स्मगल होने वाली मैरिजुआना कब्जे में ले ली है। मैरिजुआना की मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 20 लाख रुपए मालियत बताई जा रही है। हॉलैंड से स्मगल होने वाली मैरिजुआना कब्जे में ले ली गई है। कस्टम्स जीपीओ हुकाम की कार्रवाई, हॉलैंड से स्मगल होने वाली मैरिजुआना कब्जे में ले ली है। मैरिजुआना की मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मसालती अदालत ने हमजा अस्पताल के खिलाफ फरजाना केस में तनाज़ा हल करवा दिया है। हमजा अस्पताल इंतजामिया ने दरखास्त गुजार को 45,000 अदा करके राजी कर लिया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सकलैन। जी मोहम्मद सकलैन, बताइएगा कि मामला क्या है। जी बिल्कुल, मसालती अदालत के जज तजम्मुल शहजाद ने हमजा हॉस्पिटल के खिलाफ फरजाना केस में मुसालियत करवा दी है। अस्पताल ने दरखास्त गुजार इमरान हुसैन को 45,000 रुपया दे के मुसालियत कर ली है, जिसमें इमरान का कहना था कि उसने अपनी बीवी को जचकी के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन अमले की गफलत के बायस इसका केस खराब हो गया और उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। लेकिन अस्पताल ने पैसे पूरे वसूल कर लिए, लिहाजा उसे हर्जाना दिलाया जाए। इस हवाले से केस मुसालती अदालत में पहुंचा तो बाहमी मुशावरत और मिल बैठ के मामला हल करने के बाद अस्पताल ने 45,000 तनाज़ा हल हो गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सकलैन, आपका बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में 2 अरब रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस आफ्ताब गनी की पेशी, मुलजिम आफ्ताब गनी बगैर पेश हुए फरार हो गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, बताइएगा। 2 अरब की करप्शन में मुलव्वस साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी आज पहली मरतबा लाहौर रीजन के सीओ के पास पेश हुए। ताहम सीओ की नामौजूदगी की वजह से जब लाहौर न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुँची तो आफ्ताब गनी में भागने में ही फुर्सत। जब हमारी इस सिलसिले में उनसे बहस हुई, बात हुई, तो उनका यही कहना था कि ये एक तरफ़ा कार्रवाई है, मैं अभी तक पेश ही नहीं हुआ, मैं अभी तक अपीयर ही नहीं हुआ, मेरे ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवा दी गई है और मैं कोर्ट से अदालत से ज़मानत करवा के पेश हो रहा हूँ और इस वजह से जो है आज मैंने, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से एक तरफ़ा ट्रैफिक चलाई जा रही है, एक तरफ़ा बयान दिए जा रहे हैं, अभी तक जो है ना मुझे बताया ही नहीं जा रहा कि मेरे पे इल्ज़ामात क्या हैं, मैंने क्या किया है। उस हवाले से जब दुनिया ग्रुप ने उनसे बात की, उनसे जब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने बात की तो उनका यही कहना था कि ये मेरे तरफ एक तरफ़ा चलाई जा रही है। जबकि एंटी करप्शन ज़राए ने कहना है कि 2 अरब की रहीम यार खां की डेवलपमेंट स्कीम, पब्लिक हेल्थ की स्कीम की में इसने 2 अरब से ज़्यादा से मालियत की करप्शन की और इस करप्शन की बिना पर इसके ख़िलाफ़ DG एंटी करप्शन के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद इसको इसके दोबारा जो इसका मदर डिपार्टमेंट था उससे सरेंडर करके इसको लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कोर कमेटी का हंगामी इजलास इस वक्त जारी है, जबकि इजलास के इख्तिताम पर अवामी तहरीक की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान भी किया जाएगा। JIT रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कमेटी का हंगामी इजलास जारी है। इजलास के इख्तिताम पर अवामी तहरीक की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। भट्ट साहब, बताइएगा कि इजलास जारी है और एजेंडा है कि क्या आइंदा की हिकमत अमली होगी। जी बिल्कुल, जो है डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी जो है वो टेलीफोनिक रब्ता है उनका अपने रहनुमाओं के साथ, अपनी जमात के रहनुमाओं के साथ। और JIT ने जो रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ खानदान के खिलाफ और उनके मनी ट्रेल के खिलाफ, उस हवाले से सारी ही जो है सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और उसने तहरीके मिनाजुल कुरान ने पहले ही जो है अवामी तहरीक ने पहले ही इसे कह दिया था कि जी ये इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए।
और इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अपोजिशन से जो राब्ते हैं अवामी तहरीक के वो मजीद तेज होंगे, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और दीगर जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, जो असेंबली के अंदर हैं और असेंबली से बाहर हैं, उन तमाम को जो राब्ते हैं वो मजीद तेज करने की जो है वो हिदायत की जाएगी। इस हवाले से जराए का कहना है कि अवामी तहरीक जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके फौरन बाद, इजलास के फौरन बाद, उसमें तमाम जो है वो इस पे लाए अमल जो है अपना मुस्तकबिल का सियासी वो भी उसको उसमें पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। गुज्जरपुरा पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1120 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा कि मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? बिल्कुल, मुकदमे में एंटी नार्कोटिक्स के तहत जो है वो मंशियात के रिलेटेड जो है वो दफात शामिल किया गया है। मुकदमे में जो है वो सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुज्जरपुरा में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से भारी मिकदार में चरस बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है और यह करारदाद तहरीक इंसाफ की नबीला हाकिम की जानिब से जमा कराई गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, करारदाद का मतन क्या है, तफसीलात क्या है? जी तारिक, इस करारदाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हुकूमत फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाए। जिन इलाकों में सैलाब का खदशा है वहाँ जरूरी इकदाम किए जाएँ। गुज़श्ता सैलाबों से किसानों की फसलें, माल मवेशियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो पेशगी और हंगामी हालात से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में कायम मकाम आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत अदालत ने कायम मकाम आईजी से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया है। बरतरफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक, उनसे मजीद जानेंगे। जी इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बरतरफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कायम मुकाम आईजी पंजाब ने बगैर मौक़िफ़ सुने उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया है और अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त पर मौक़िफ़ सुनकर फैसला भी नहीं किया जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। लिहाजा अदालत कायम मुकाम आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने दरख्वास्त पर कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान हसन से 10 रोज में तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की जानिब से नाके पर चोर को पकड़कर 4 लाख से ज्यादा की रकम बरामद करने पर पुलिस एहलकारों को तारीफी इसनाद दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। जी उमर जावेद। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज डिफेंस ए के इलाके में एक चोर जो था वो अपने उस्ताद के घर से चोरी करके निकला, जिसके अंदर कैश था कुछ जेवरात थे, और वो जब डिफेंस ए के नाके से गुजर रहा था तो पुलिस ने उसको शुबा गुजरने पर तलाशी ली तो उसकी जुराबों में से ये पैसे निकले और जेबों से तलाई जेवरात निकले, जिसके ऊपर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की गई तो पता चला कि उसने ऐसे अपने उस्ताद के घर चोरी की है। पुलिस डीआईजी ऑपरेशन ने इस वाक़े के ऊपर डिफेंस ए के जो एहलकार हैं उनको न सिर्फ ईमानदारी बल्कि अच्छी कारकर्दगी के ऊपर तारीफी इसनाद दी है। बहुत शुक्रिया उमर जावेद। मां छोड़कर चली गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। बच्चों ने मां और बाप दोनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक केस की तफसीलात उमर शाकिर की रिपोर्ट में जानिए। बच्चों की हवालगी के लिए मां और बाप दोनों हाई कोर्ट में पेश हुए। समाअत के दौरान बच्चों की वालदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। शौहर ने दूसरी शादी कर ली है जिससे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होने का खदशा है। अदालत बच्चों को हवाले करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बच्चों को माँ के साथ जाने का हुक्म दिया। अहाते अदालत में इस वक्त अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिले जब तीनों बच्चों ने माँ और बाप दोनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चों का कहना था कि मां छोड़कर चली गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। अदालती अमले ने 10 साला अली, 7 साला रिदा और 5 साला उर्वा को मां के हवाले करके अहाते अदालत से रवाना कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। रुख करेंगे सिंहपुरा सब्जी मंडी का, जहां सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ओवैस वर्क मौजूद हैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में, उन्हीं से जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। जी अवैस, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंहपुरा सब्जी मंडी में। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो बारिश है उसने इंतजामिया का ऐसा पोल खोला कि हर तरफ जो है गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं और जो बारिश के अलावा जो सीवरेज का पानी है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो गटर के ढक्कन है वो खुले हुए हैं, पानी जो है वो निकासी आपका कोई जो है इंतजाम नहीं किया गया, पानी जो है वो बाहर जमा है। और उसके साथ साथ जो गली सड़ी सब्जियाँ हैं वो फेंकने से ज़्यादा जो है गंदगी जो है वो हर तरफ नज़र आती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। मंडी के अंदर इतना बुरा हाल है, गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ यहाँ, और इतना जो है ना बुरा हाल हुआ है। बारिश होती है, पानी जो है ना जगह जगह जमा हो जाता है और उसको उठाते नहीं है। और मज़ीद क्या करते हैं कि जो गली सड़क सब्जियाँ जो अपनी दुकानों की हैं वो भी देखें, हम मेरे पीछे जो है ना वो ढेर लगा हुआ है, कि वो भी जो है ना यहाँ करते हैं। इन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ही मरतबा इसको अच्छी तरीके से इसकी रोड बना दी जाए और इसका निकासी आप की जाए, ताकि जो है ना वो एक ही मरतबा इस मसले को हल कर दीजिएगा। रोज़ाना का ये मसला है, ज़रा सी बारिश होती है, लोग अंदर आने से जो है ना वो हो जाते हैं, बल्कि बाहर से अक्सर का हम लोग ना चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना तकरीबन घुटने तक जो है पानी आता है। बहुत मेहरबानी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना, ये हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है ख़रीदारी के लिए तो आते हैं, बाज़ औक़ात मंडी की जो ये हालत है ये देखकर ये बाहर से ही वापस चले जाते हैं। गोया बारिश के बाद जो है ख़रीदारों की तादाद जो है उसमें वाज़ेह कमी तो आती है। साथ साथ ख़रीदारों का ये भी मुतालबा है कि अगर यहाँ पर सड़कें बना दी जाएँ तो ख़रीदार भी आएँगे और ये जो रोज़ाना का बहुत शुक्रिया उवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ ज़ाती अना की खातिर आईनी इदारों को कमज़ोर करने के बजाय उनके फैसलों को तस्लीम करें। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। भट्टी साहब बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से अहम बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है चौधरी शुजात जो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सरबराह, उनका कहना था कि नवाज शरीफ ज़ाती अना की खातिर आईनी इदारों को कमज़ोर करने की बजाय उनके फैसलों को तस्लीम करें। उनका कहना था कि जमहूरियत और आइन जो है वो बिल्कुल मुल्क में सुप्रीम है। उनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क जो है किसी गैर आइनी या गैर जमहूरी इक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इस पर गौर करें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आवाम को काबिल कबूल है तो उनको भी काबिल कबूल होना चाहिए। और GIT ने जो रिपोर्ट, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से अहम इजलास, जबकि इजलास में मानसून के सीजन में डेंगू की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से अहम इजलास में मानसून के सीज़न में डेंगू की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर ने हिदायत भी जारी की और तमाम अमूर का जायज़ा भी लिया है। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से अहम इजलास में मानसून के सीज़न में डेंगू की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर ने हिदायत भी जारी की हैं और मुमकिन इक़दामात उठाने के लिए भी कहा है। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।